हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 3। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बाद अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो एल्वियोलाई जो है इट इज़ द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड इसके अलावा इसके बाद जो है एक्सचेंज ऑफ गैस होता है इन बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। तो इन दोनों ही जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्रेशर डिफरेंस। यानी कि देयर इज डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ दीज गैसेस इन बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड एंड आफ्टर दैट बिटवीन द tissue and the blood. So this pressure difference is known as pressure gradient और concentration gradient. इसके अलावा जो solubility है गैस की as well as thickness of the membrane, it also responsible कि जो diffusion है वो कितना फास्ट या कितना स्लो होगा। लाइक जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज मोर सॉल्यूबल इन द फ्लूइड like blood than the oxygen. So this affect their diffusion rate across the respiratory membrane. इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है वो जितनी थिन होगी उतना ज़्यादा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो फास्ट होगा। इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जो प्रेशर कंट्रीब्यूट होता है बाय इंडिविजुअल गैस उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। सो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय PO2 यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एंड PCO2 विच इज फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। So here below in this table you can see the different data which indicate the concentration gradient for oxygen and carbon dioxide. तो आप देखेंगे जो एटमॉस्फेरिक एयर है वहाँ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है एंड अकॉर्डिंग टू विच एयर diffuses into lung, that is oxygen, and the air comes out of the alveoli or lung, that is carbon dioxide. उसके बाद जो एल्वियोलाई है यहाँ से एयर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है इट एंटर्स द ब्लड फ्रॉम एल्वियोलाई एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाएगा। देन इसके बाद जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता है देन इट गोज टुवर्ड्स द टिश्यू वेयर यू कैन सी द पार्शियल pressure difference. So oxygen enters the tissue from blood and tissue में जो carbon dioxide it enters the blood and again make it deoxygenated. तो इस तरह से जो movement of different gases हैं वो होती है at different site of diffusion. So एज की जो सॉल्युबिलिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ये ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है देन ऑक्सीजन। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज होता है थ्रू दिस डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ये बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब सेम इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। सो दिस इज अ डायग्राम फॉर डबल सर्कुलेशन वेयर वंस द ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड reaches heart and heart send this deoxy blood to the lung for oxygenation. So here you can see कि जो alveoli है वहाँ इन दोनों respiratory gases का partial pressure इतना है। Then एट द लेवल ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पार्शियल प्रेशर इतना है तो क्या होगा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से डीऑक्सी ब्लड में एंटर करेगा एंड कन्वर्ट इट टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इसी का अपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड है व्हिच मेक द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड इट रीचेज द एल्वियोलाई। सो इससे क्या होगा जो डीऑक्सी ब्लड है इट कन्वर्ट्स टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज एट टिश्यू लेवल where due to difference in pressure gradient जो ऑक्सीजन है it enters the tissue अब टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड है it enters the blood. Now we talk about diffusion membrane. So diffusion membrane is made up of three major layers जहाँ सबसे पहले लेयर आती है alveolar wall यानी कि squamous epithelium which is one cell thick.
देन आता है एंडोथीलियम, सो दिस इज एंडोथीलियम ऑफ एल्व्यूलर कैपिलरीज। देन आता है बेसमेंट सब्सटेंस, दिस बेसमेंट सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन coating the squamous epithelium and basement membrane surrounding a single layer epithelial cell of capillaries in between them. So total thickness है is much less than a millimeter. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना थिन होता है ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। देन all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to the tissue and also carbon dioxide from tissue to alveoli. आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तो तुरंत मिल जाए। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।